हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। हार जाओ चाहे जीवन में लाखों बार, लेकिन फिर से उठने का उम्मीद जिंदा रख। तो हेलो दोस्तों, मैं जीके यादव स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल साइंस के सफर में। आज आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। ऑर्गेनिक से बहुत बच्चों को डर लगता है कि भैया मेरा ऑर्गेनिक बढ़िया नहीं है, मेरा ऑर्गेनिक बहुत खराब है। हाँ, केमिस्ट्री से हमको डर लगता है। तो आज के बाद, आज से वीडियो देखना स्टार्ट कर दीजिए। ऑर्गेनिक का डर, केमिस्ट्री का डर हमेशा के लिए समाप्त कर देंगे, ठीक है। आप रेगुलर देखिए वीडियो। और ये जो क्लास है आपका 9 10th 11 12 और खास करके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं जैसे जेई मेंस नीट, इस सब का वहां तक ले चलेंगे हम लेवल, मतलब जीरो से हीरो लेवल तक ले चलेगा ये आपका क्लास, ठीक है। तो आप क्लास को बिल्कुल इग्नोर ना करें और पूरा ध्यान से देखिए। आइए आज हम लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करना है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग स्टार्ट करने चलते हैं, ठीक है। आप पूरा ध्यान से पढ़िए और पूरा शुरू से कहाँ से पढ़ाना है हमको मालूम है, हम वहां से आपका ऑर्गेनिक स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, विशेष आप कमेंट में बताइएगा कि भैया यहाँ से स्टार्ट हो या जो यहाँ से, हाँ हमको आ रहा है, इतना तक हमको कंप्लीट है, ठीक है। तो अभी तक आप, अगर आप क्लास 10th का स्टूडेंट है और अभी तक आप क्या किए हैं कि फिजिक्स का लाइट चैप्टर का पार्ट 1 से लेके पार्ट 1 तक 8 तक का वीडियो नहीं देखे हैं, तो इसी चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए और पार्ट 1 से लेके पार्ट 8 तक पूरा वीडियो देख जाइए, ठीक है। आज उसके बाद ये वाला केमिस्ट्री भी देखते रहिए, सब कोई देखेंगे इसको, सभी क्लास के विद्यार्थी के लिए खास करके इंपॉर्टेंट है 10th से ऊपर के, ठीक है। चलिए, तो आइए इसको हम लोग समझते हैं। आज हम लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है उसके बारे में थोड़ा विशेष हम लोग को देखना है। देखिए, सबसे पहले हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बोर्ड पे क्या क्या लिखेंगे उससे अभी कोई मतलब नहीं है, अभी आप समझिए, मेरा बात सुनिए ध्यान से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हिंदी में कार्बनिक रसायन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्बनिक रसायन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हिंदी में क्या कहा जाता है? कार्बनिक रसायन, ठीक है। कार्बनिक रसायन कहा जाता है। और इसका मतलब क्या होता है, इसका परिचय हम लोग जानेंगे, ठीक है। उसके बाद इसकी खोजकर्ता को जानेंगे, हर चीज को बारे में। आज ये आपका इंट्रोडक्शन है, क्लास का पूरा इंट्रोडक्शन, आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फुल इंट्रोडक्शन, जहां से क्वेश्चन भी आता है, छोड़ के नहीं भागिएगा, क्योंकि यहाँ से इंट्रोडक्शन मतलब क्वेश्चन नहीं है, कॉम्पिटिशन के एग्जाम में यहाँ से आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। कई कंपटीशन के एग्जाम में पूछा हुआ है। चलिए, तो आइए हम लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के परिचय पे आते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का परिचय क्या था? देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हिंदी में कार्बनिक रसायन कहते हैं। और कार्बनिक रसायन का अर्थ जैव होता है। जैव, जैव मतलब जीवित, ठीक है। पहले बहुत पूर्व, बहुत पहले का बात है, ठीक है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को वहां से मतलब निकाला जाता था जहां जीवित जैव पदार्थ जैसे जीवित हो, जैसे पेड़ पौधे, मनुष्य, जानवर, सब है, तो उनसे जो प्राप्त होता था वो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता था, ठीक है। तो इस तरह से हुआ। और इस तरह से क्या हुआ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में आगे लोग जानकारी प्राप्त किया। आगे चल के पहले था कि कार्बनिक यौगिक को दो जगह से प्राप्त किया जाता था। देखिए, एक है आपका एनिमल और एक प्लांट, मतलब पेड़ पौधे और एनिमल, जानवर, जीव जंतु, इस सबसे प्राप्त किया जाता था। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद क्या हुआ कि फ्रांस के एक वैज्ञानिक है जिनका नाम था लेवोजियर, लववाजे आए, और वे क्या किए कि एक प्रयोग द्वारा बताए, सुनिए कहानी ध्यान से, एक प्रयोग किया, उस प्रयोग के द्वारा बताए कि कार्बनिक यौगिक जो है केवल सजीव पदार्थ और निर्जीव पदार्थ से ही प्राप्त नहीं किया जाता है। कार्बनिक यौगिक जो है वो, उसका निर्माण सजीव पदार्थ से तो होता ही है, हाँ, इसके अलावा इसके अलावा इसे प्रयोगशाला में नहीं बना सकते हैं, लेकिन जो भी कार्बनिक यौगिक है, हाँ, वे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हाँ, आदि आदि से मिलकर बना होता है, मतलब इत्यादि तत्वों के मिलने से क्या होता है, बना होता है। ये नहीं कि कार्बनिक यौगिक में केवल और केवल कार्बन होता है। कार्बनिक यौगिक कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाँ, सल्फर आदि, फास्फोरस धातु इत्यादि से मिलकर बना होता है। इसके बाद क्या हुआ, ये बात कुछ लोग माना, बहुत दिन तक ये बात चलते रहा, हाँ। और उसके बाद आया बर्जेलियस। कब आया? 1815 में आया। कब आया? 1815 में आया एक साइंटिस्ट जिनका नाम था बर्जिलियस। क्या नाम था वो? बर्जिलियस, ठीक है। बर्जिलियस, बर्जिलियस आया। अब बर्जिलियस बोला, रहने दो, बर्जिलियस आया। अब बर्जिलियस बोला
कि सुनिए ध्यान से, हाँ बर्जिलियस आया, बर्जिलियस बोला कि कार्बनिक यौगिक है, इसे केवल और केवल सजीव पदार्थों से प्राप्त किया जा सकता है। बड़ी बड़ा साइंटिस्ट था ये, ठीक है। लोग इसके बात को मान लिया, बर्जिलियस का नारा लगने लगा, बर्जिलियस जिंदाबाद, बर्जिलियस जिंदाबाद, ठीक है। बर्जिलियस का नारा लगने लगा, बर्जिलियस का बात सबने मान लिया। अब बताइए, पहले पहले कोई आदमी आपके पास आए और बोले, कोई नया चीज बना के आपको दे दे और कहे कि यही ना होगा और उस तरह का रूल का पालन हो, आप पहले नहीं जानते रहिएगा उसके बारे में, तो आप उसके बात को मानिएगा ना, मानिएगा कि नहीं मानिएगा। भले बाद में आप जैसे आज से कुछ साल पहले चल जाइए, पहले फैन का खोज नहीं हुआ था तो लोग क्या करता था कि छोटा कोई चीज का बनाकर बेना और उससे काम चलाता था, लेकिन जैसे फैन का खोज हुआ आज बेना उसका यूज न के बराबर किया जा रहा है, हो रहा है ना। तो जैसे आदमी को जानकारी प्राप्त होता है उससे बेहतर की तलाश में सब कोई रहता है, ठीक है। हाँ बेहतर की तलाश में, अभी सुन रहे होंगे, अभी आप एक छोटा बेहतर के तलाश से एक याद आपको आ गया होगा क्रिकेट वाला बात, जैसे अभी हार्दिक पांड्या वाला बात आप लोग को बड़ा चर्चित में आ रहा होगा, क्या आ रहा है ना, हाँ जानिए गए होंगे, विशेष आप उसके बारे में समझ रहे होंगे कि बेहतर मिलते ही हार्दिक पांड्या को क्या कर दिया गया है, छोड़ दिया गया है, ठीक है। चलिए, तो विशेष हम लोग को यहाँ पे आते हैं, तो क्या है कि कार्बनिक यौगिक के बारे में पहले लोग नहीं जानता था, तब बर्जिलियस जब बताया, तो क्या हुआ, बर्जिलियस जब बताया तो बर्जिलियस बताया ना, तो लोग बर्जिलियस की बात को मान लिया, बर्जिलियस का नारा लगने लगा, बर्जिलियस जिंदाबाद, बर्जिलियस बहुत ज्ञानी है। अब बर्जिलियस ने आया तो बीटल फोर्स थ्योरी दिया, जीवन शक्ति का सिद्धांत, कहा कि जीवन भर चलेगा, ये मेरा बात कोई काटिए नहीं सकता, ठीक है। पूरा बर्जिलियस आप आया के अहंकार में कह के चल गया कि हम जो कह रहे हैं वही सत्य है। और 1815 में आया बर्जिलियस, बताया कि कार्बनिक यौगिक जो है इसे केवल और केवल सजीव से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कोई पेड़ है, वो पेड़ धरती में दबा तो हाँ विशेष रूप में क्या हुआ कि विशेष रूप में खनिज लवण में इस समय टूटा तो उसमें कार्बनिक यौगिक पाया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा कोई सजीव है, कोई जानवर, तो उसके गोबर वगैरह से मिला, उसमें कार्बन है, ठीक है। कोई गोबर मिला, कोई सजीव जानवर है उसका दिया गोबर, तो उससे उसमें क्या है, कार्बन है। तो इस तरह से हाँ पेड़ पौधे हैं उससे, तो कार्बनिक यौगिक का ऐसे ही बताया कि केवल सजीवे में मिलेगा, बाकी कहूँ ही नहीं मिलेगा। बर्जिलियस इस पे मोहर मार दिया कि बात हो गया लागू, ठीक है। सब लोग इस बात को मान लिया, कितना दिन माना, 13 साल तक की बात को मानते रह गए लोग, 13 साल तक बर्जिलियस के बात को लोग फॉलो किया, अर्थात है जो जीवन शक्ति के सिद्धांत है इसका कितना साल तक ही रहा, 13 वर्ष तक माना। लेकिन इसके बाद बर्जिलियस का ही एक शिष्य समझते हैं, चेला, बर्जिलियस का ही एक चेला आया, जिसका नाम क्या था मालूम है, हाँ उसका नाम था क्या, ओहलर। क्या नाम था वो, ओहलर। ओहलर ने क्या किया कि अचानक से, बड़ी शौकीन आदमी था, शौकीन बाकी नॉलेज था उसके अंदर, वो घूमते 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 इन्हें होने, कभी कभी होता है ना कि अचानक से आदमी सही जगह पहुंच जाता है, होता है ना, भटकते भटकते सही जगह चल जाता है। सेम बर्जिलियस का शिष्य ओहलर ने प्रयोगशाला में अचानक से दो अकार्बनिक यौगिक लिया, दो अकार्बनिक यौगिक कौन कौन, अमोनियम साइनेट और पोटेशियम साइनेट को लिया, और लेके हाँ अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट को लेके गर्म किया, और गर्म करके अमोनियम साइनेट बनाया, और अमोनियम साइनेट को पुनः जब गर्म किया तो एक कार्बनिक यौगिक निकला जिसका नाम था यूरिया। क्या नाम था, यूरिया। यूरिया बना दिया, और यूरिया बनाया 13 साल बाद, तो सोचिए कब आया था वो, बर्जिलियस का शिष्य ओहलर ने कब आया, कब आया बताइए, 13 जोड़िए 15 में, 28 में, हाँ 1828 में आया, कौन, बर्जिलियस का शिष्य ओहलर ने। और उहे क्या किया कि अमोनियम साइनेट, पोटेशियम सल्फेट और अमोनियम साइनेट को गर्म किया, और गर्म करके अमोनियम साइनेट का निर्माण किया, और अमोनियम साइनेट को फिर गर्म किया तो आपका यूरिया बना, और यूरिया जो बना वो आपका कार्बनिक यौगिक था। तो यहाँ से बर्जिलियस के सिद्धांत हमेशा हमेशा के लिए क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। और बर्जिलियस था भी नहीं, रहता तो तनी दुख लगता कि मेरा चेला, मेरा हाँ मेरा चेला मेरा नाक कटवा दिया, ऐसा नहीं है, ऐसा बात बिल्कुल नहीं है। अब नयका जमाना में लोग सोच रहा है इस तरह से, पुराने का जमाना था
ठीक है, आज आज भी जो अच्छे गुरु हैं वो अपने शिष्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उनका शिष्य आगे जाता है तो उनको खुशी मिलता है। माता पिता और गुरु ये तीन ऐसे व्यक्ति होते हैं जो जो क्या होते हैं, जिनको बनाते हैं उनसे हारना पसंद करते हैं। ठीक है, उनसे क्या पसंद करते हैं, हारना पसंद करते हैं। पिता कभी भी सोचता है कि मेरा बेटा जो है हमसे बड़ा बने, हमसे ज्यादा ज्ञानी बने, हमसे बड़ा काम करे, हमसे ज्यादा रुपया कमाए। ठीक है, माता भी यही सोचती है, एक गुरु भी यही सोचता है कि हमसे जो विद्यार्थी पढ़ रहा है वो आगे बढ़े, हमसे ज्यादा नॉलेज ले और आगे कुछ कामयाबी को हासिल करे। ठीक है, लेकिन मॉडर्न युग में थोड़ा कुछ क्या होता है कि कुछ नए नए कुछ लोग हैं जिनको क्या होता है कि उनका शिष्य, उनका चेला जब आगे बढ़ता है तो क्या होता है कि उनको जलन होता है। ऐसा बात यहाँ नहीं था, पुरानका था, पुराना बहुत ज्यादा माना जाता था। ठीक है, चलिए तो ये सब बात है। तो बर्जिलियस आया, अब बर्जिलियस ने क्या किया कि बर्जिलियस का शिष्य ओहलर ने अमोनियम साइनाइड को गर्म करके यूरिया का निर्माण किया। यूरिया का निर्माण किया जिसके कारण जीव शक्ति के सिद्धांत को बीटर फोर्स को जोर से झटका लगा, उसका क्या हो गया, अंत हो गया। क्या हो गया, अंत हो गया। तो अब तक बोर्ड पर जितना चीज लिखल था हम आपको एक कहानी के रूप में बताएं। ठीक है, और आगे अब बढ़ते हैं, आइए। हाँ, अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कृपया लाइक कर दीजिए। ठीक है, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्त मित्र के पास शेयर कर दीजिए कि देखो नया भैया वीडियो डाले हैं, इसको देखो। और ये हम लोग के यूजफुल के लिए है। ठीक है, बहुत ज्यादा यूजफुल है। जो कंपटीशन वगैरह का तैयारी करते हैं उनके पास भी वीडियो डालिए। लेवल का एक ले चलेंगे क्वेश्चन। ठीक है, ये नहीं कि 12 था, ये लेवल तक ले चलेंगे। 9 10 जो भी 9 10 11 12 ये वही है, सब कोई लेवल का ही मिलेगा। ये वीडियो आपका ऑर्गेनिक का लेवल का एक क्वेश्चन सिखाएंगे। ठीक है, वीडियो आप ऑर्गेनिक हमसे पढ़िए, पढ़ने के बाद आपसे कोई अदर विद्यार्थी डरे रहे तो कहिए। ठीक है, लेकिन रेगुलर पढ़ना होगा, ऑब्सेंट नहीं करना होगा, वीडियो रेगुलर देखना होगा। ठीक है, वीडियो का इंतजार रहना चाहिए कि भैया कब वीडियो डाल रहे हैं। आइए, तो ऐसे भी हम लाइव क्लास आने वाले हैं मेरा, जैसे चैनल 1 के आप लोग का सपोर्ट इधर नहीं मिल रहा है उतना, आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं और अपने साथी मित्र को नहीं बता रहे हैं, और घर में जितने मोबाइल हैं सब मोबाइल से आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आप सब्सक्राइब कीजिए। 1 के जैसे होगा शाम में 2 घंटा पढ़ाएंगे आपको, 2 घंटा 3 घंटा कर करके आपको लगातार पढ़ाएंगे। जैसे हम ऑफलाइन में मेहनत करते हैं उस तरह से ऑनलाइन में अब मेहनत करने के लिए आपके लिए तैयार हैं। तो आप तैयार हैं, तैयार हैं तो कमेंट में जोश भर दीजिए। ठीक है, जोश जुनून को भरिए कमेंट में कि भैया हम तैयार हैं। कमेंट में लिखना है, क्या लिखना है कि हम तैयार हैं। ठीक है, आइए। तो 1 के जल्दी से जल्दी आप थोड़ा कोशिश कीजिए करा दे। हम वो 1 तारीख का टारगेट रखे थे कि 1 तारीख तक 1 के हो जाएगा, लेकिन ऑफलाइन बैच बंद हुआ। उसके बाद कुछ बच्चा लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ बच्चा लोग भूल गए हम। ठीक है, भूले नहीं है, सबको याद रखा है, लेकिन मेरा चैनल उन्हें देख नहीं रहा है। देखिए, थोड़ा मेहनत कीजिए आप। चलिए, सब कोई भाई समझ के सपोर्ट कीजिए। ठीक है, आइए। तो वो ये इतना तक हुआ, अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि क्या है भैया, क्या क्या बोर्ड पर लिख दिए हैं, बड़ा सजाए हैं, कैसे कैसे लिखे हैं। हाँ, देखिए, आइए आते हैं हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या परिचय है, आइए इंट्रोडक्शन जानते हैं। देखिए, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक बोले तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हिंदी में कहते हैं रसायन, कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन, ध्यान से सुनिएगा, पूरा ध्यान दीजिए। कार्बनिक रसायन को अंग्रेजी में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। हाँ, ये तो मालूम है भैया, कहाँ नया बात कहते हैं। ऑर्गेनिक शब्द का अर्थ जैव होता है। हाँ, ये वो पॉइंट यहाँ मिला। ऑर्गेनिक शब्द का अर्थ क्या होता है, जैव। जैव मतलब जीवित, जैव होता है। शुरू में, शुरू मतलब बहुत पहले, हम ना बताए आपको कहानी, बड़ा पुराना घटना है सब। ठीक है, शुरू में कार्बनिक यौगिक को जीवित प्राणियों से प्राप्त किया जाता था। जो भी कार्बनिक यौगिक है उसको जीवित प्राणियों से, जो भी कार्बनिक यौगिक है उसको जीवित प्राणियों से प्राप्त किया जाता था। हाँ, पहले कार्बनिक जीवित प्राणियों से प्राप्त किया जाता था। पहले कार्बनिक पदार्थ को 2 स्रोत से प्राप्त करते थे, अर्थात उसकी उत्पत्ति के 2 स्रोत था, बहुत पहले का बात है ये। ठीक है, एक है एनिमल किंगडम, एक दूसरा है प्लांट किंगडम, अर्थात प्राणी जगत और वनस्पति जगत। तो पूछेगा कि पहले पहले पूर्व में, पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड को, हाँ ऑर्गेनिक
बोले तो कार्बनिक यौगिक को कहाँ से प्राप्त करते थे, तो बोलेंगे प्राणी जगत और वनस्पति जगत, मतलब जीव जंतु और पेड़ पौधे से जो भी सजीव है, अर्थात एक शब्द में बोले तो सजीवों से प्राप्त किया जाता था। ये तो बर्जीलियस भी बोला था। चलिए आगे बढ़िए। अब नेक्स्ट नोट एक पॉइंट लिखे हैं, इसको आप जिंग हम बना रहे हैं नोट्स, उस तरह से आपको नोट्स बनाते चलना है, ठीक है, एक कॉपी लेके और रेगुलर, ठीक है। चलिए ऑफलाइन से पहले ऑनलाइन में सिलेबस आपका समाप्त हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमको थोड़ा मेहनत ज्यादा है, ठीक है, मेहनत ज्यादा है, आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, वीडियो बनाते हैं, वीडियो को एडिट करते हैं, फिर वीडियो को अपलोड करते हैं, हाँ बहुत ज्यादा मेहनत है, लेकिन आप लोग के लिए मेहनत में हम पीछे नहीं हटेंगे। चलिए तो नोट में हम लोग फ्रांस के रसायन शास्त्री मतलब रसायन शास्त्र के जो वैज्ञानिक हैं उनको रसायन शास्त्री कहा जाता है, जैसे गणित के बारे में जानते हैं उनको गणितज्ञ कहा जाता है, उसी तरह फ्रांस के रसायन शास्त्री लवोइजे, हाँ लवोइजे भी हम सुना है कहानी, लेवोजियर ने एक प्रयोग द्वारा बताया कि कार्बनिक यौगिक प्रायः प्रायः मतलब हमेशा, हाँ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस धातु इत्यादि से मिलकर बना होता है। ये मानना था किनका, लवोइजे का। हालांकि ये सब बात आगे जाके पूरा 100% सही नहीं हुआ, ठीक है, हाँ तो इतना से मिलकर बना होता है, अनुमान इनका देखा जाए तो बहुत अच्छा था, किनका, ये लवोइजे का, ठीक है, लेवोजियर का। नेक्स्ट तो ये इतना तक हो गया। अब तुमसे एक नंबरिया में पूछेगा कि किनका कहना था कि कार्बनिक यौगिक कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस आदि से मिलकर बना होता है, तो क्या बोलेंगे, लवोइजे। किनका कहना था, लवोइजे। लवोइजे का कहना था कि कार्बनिक यौगिक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर धातुओं से मिलकर बना होता है, ठीक है, ये कहना था किनका, लवोइजे का, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए पूछ देगा किनके अनुसार इस तरह से कर सकता है। चलिए अब आते हैं, ये दो चीज आपका बहुत खास है, इसलिए हम इस पे हैशटैग लगवा दिए हैं ताकि आपको पूरा बढ़िया से याद रहे, ठीक है, इसको हर हाल में कंप्लीट कर लेना है। जीवन शक्ति का सिद्धांत क्या है, जीवन शक्ति का सिद्धांत, तो जीवन शक्ति का जो सिद्धांत है, ठीक है, इसके बारे में बोलेंगे कि जीवन शक्ति के सिद्धांत को इंग्लिश में बीटल फोर्स थ्योरी कहते हैं, बड़ा पॉपुलर थ्योरी है। किनका दिया गया था, बीटल फोर्स थ्योरी कौन दिए थे, तब बोलेंगे बर्जीलियस। कौन, बर्जीलियस, क्या हो, बर्जीलियस, ठीक है, हाँ बर्जीलियस ने दिया था। जहां देखना है वीडियो वहां बोलिए, बोलते बोलते याद होगा, ठीक है, नहीं बोलिएगा कैसे होगा। हाँ आइए, इस रूम में हम अकेले हैं, अकेले पूरा चिल्ला रहे हैं, आप भी जहाँ बैठे वहां बोलते रहिए, थोड़ा थोड़ा चिल्लाइए नहीं, तो मम्मी बगल में होगी तो फिर कहेगी क्या रे का हो गल बबिया के बउआ, ठीक है। आइए, हाँ आइए, तो ये पूछेगा जीवन शक्ति का सिद्धांत क्या है, तो बोलेंगे क्या 1815 में, हाँ कब का घटना है, 1815 में बर्जीलियस ने बताया कि कार्बनिक यौगिक को केवल सजीवों से प्राप्त किया जा सकता है। 1815 में बर्जीलियस ने बताया कि कार्बनिक यौगिक को केवल सजीवों से प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात इसे प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है। बर्जीलियस के इसी सिद्धांत को जीवन शक्ति का सिद्धांत कहते हैं। ये हो गया आपका जीवन शक्ति का सिद्धांत। कोई पूछे जीवन शक्ति का सिद्धांत क्या है, तो 1815 में बर्जीलियस का मानना था कि कार्बनिक यौगिक को केवल सजीव, बोले तो पेड़ पौधा, जानवर, जीव जंतु से प्राप्त करेंगे, उससे हाँ प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात इसे प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है। बर्जीलियस के इस सिद्धांत को जीवन शक्ति का सिद्धांत कहते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन आया, बड़ी हेवी क्वेश्चन, कि जीवन शक्ति के सिद्धांत का अंत कैसे हुआ, कैसे हुआ, तो देखिए तो जीवन शक्ति के सिद्धांत का अंत 1828 में बर्जीलियस का शिष्य ओहलर ने प्रयोगशाला में अचानक से अमोनियम सल्फेट तथा मिश्रण को गर्म करके यूरिया का संश्लेषण किया, जिससे जीवन शक्ति के सिद्धांत का अंत हो गया। बनाया ना, देखिए गुरुजी बोल के गए कि केवल सजीव से प्राप्त करेंगे, प्रयोगशाला में नहीं बनाएंगे, प्रयोगशाला में नहीं बनाएंगे, लेकिन उनका चेला आया, चेला का किया प्रयोगशाला में बना दिया। यो जान नहीं रहा था कि हम बना देंगे, अचानक से गया, अचानक से बना दिया। कभी कभी होता है ना कि गलती से सही हो जाता है, गलती से क्या हो जाता है, सही हो जाता है, और पूरा मतलब आदमी खुश हो जाता है। सेम बात इसमें, इसको बाद में बहुत ज्यादा इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फादर कह दिया गया, यही चलते, ठीक है। इनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पिता कौन है, तो ओहलर, क्या है वो, ओहलर, ठीक है, ओहलर को कहा गया। तो देखिए
1828 में बर्जिलियस का शिष्य ओहलर ने प्रयोगशाला में अचानक से अमोनियम सल्फेट तथा पोटेशियम साइनेट के मिश्रण को गर्म करके यूरिया का संश्लेषण किया। संश्लेषण मतलब बनाया, हाँ, जिससे जीवन शक्ति के सिद्धांत का अंत हो गया, अंत खत्म। ठीक है, देखिए उसी का रिएक्शन लिखे हैं कि यहाँ पे क्या है, अमोनियम सल्फेट, और यहाँ पे हम इसको लिख के भी नहीं पढ़ाते आपको, पूरे इस तरह से आके पढ़ाते, लेकिन समय थोड़ा बचाने के लिए वीडियो लंबा ना हो, ठीक है, ज्यादा लंबा होता है तो आप लोग भी देखते होंगे, तो आगे ही देखते होंगे, इतना देर का है, भगा भगा के देखते हैं, अच्छा छोड़ देते हैं, कितना आदमी खाली टच किए, हाँ भैया वीडियो बनाया है, बस हो गया, पूरा वीडियो नहीं देखते हैं आप लोग, इसीलिए थोड़ा वीडियो को लिख के लिया है ताकि छोटा हो। ठीक है, चलिए, तो ये 1860 बर्जिलियस के शिष्य ओहलर ने प्रयोगशाला में अचानक से अमोनियम सल्फेट तथा पोटेशियम साइनेट को गर्म करके यूरिया का संश्लेषण किया, जिससे जीवन शक्ति के सिद्धांत का अंत हो गया। देखिए यहाँ पे अमोनियम सल्फेट है, यह पोटेशियम साइनेट है, और इसको गर्म कर रहे हैं तो यहाँ पे अमोनियम साइनेट बना, पुनः अमोनियम साइनेट को गर्म किए तो ये जो बना ये है आपका यूरिया। तो यूरिया प्रयोगशाला में पहला कार्बनिक यौगिक कौन बनाया, तो ओहलर ने बनाया। उस यौगिक का नाम क्या था, तो यूरिया, ये है यूरिया। यूरिया का सूत्र बोलिए मेरे भाई, क्या है, NH2CO NH2, आप इसमें बॉन्ड लगा के बोलिए चाहे बॉन्ड छोड़ के बोलिए, ये सूत्र है किसका, यूरिया का। ठीक है, अर्थात देखिए इसमें कार्बन है कि नहीं है, ये आपका कार्बनिक यौगिक हो गया। कार्बनिक यौगिक जो है लववाजी अभी तो बोले हैं कि कार्बनिक, जो भी कार्बनिक यौगिक है उसमें हाइड्रोजन नाइट्रोजन ये सब आ सकता है, लेकिन कार्बन निश्चित रूप से आना चाहिए। ठीक है, तो बोलिए आया कि नहीं आया, इतना तक आपको समझ में आ गया, इतना तक समझ में आ गया, तो अब इतना तक समझ में आपको आ गया, तो अब इसके बाद, ठीक है, इसके बाद हम लोग समझने चलते हैं, हाँ इसके बाद हम लोग, तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और इसके बाद हम लोग आते हैं कि कार्बनिक यौगिक, हाँ ये बात, ये दो स्टार को हम नहीं समझाए आपको, देखिए समझा दे रहे हैं कि इसके बाद देखिएगा तो प्रयोगशाला में पहला कार्बनिक यौगिक कौन खोजा, जीवन शक्ति के सिद्धांत का अंत किसने किया, ओहलर ने। ब्रिटल फोर्स थ्योरी, जीवन शक्ति का सिद्धांत किसने दिया था, कौन दिया था बताइए, तो बोलेंगे बर्जिलियस ने। कब दिया था, 1815 में। उसका अंत कब हुआ, 1828 में। कौन किया, उसका शिष्य कौन, क्या नाम था उसका, ओहलर। ये सब आपको याद रहना चाहिए, क्वेश्चन पूरा बारीकी से याद रहना चाहिए। अब देखते हैं गांव में एक आदमी दुकान खोला, उसका दुकान चलने लगा तो बगलों में एक और दुकान खोल देता, खोलता है ना, नहीं खोलता है, एक और का दुकान चलने लगा तो एक और खोल दिया। सेम बात, जब जब ओहलर ने प्रयोगशाला में पहला कार्बनिक यौगिक यूरिया बना लिया, देखा देखी इसके बाद में और सारा वैज्ञानिक लोग बहुत सारा कार्बनिक यौगिक का खोज किया। तो देखिए इसके बाद 1844 में कोलबे ने क्या बनाया, एसिटिक अम्ल, कोलबे ने बनाया, इसका नाम क्या था, वो कोलबे। ठीक है, क्या नाम था, कोलबे, हाँ कोलबे नाम था। तो कोलबे ने क्या बनाया, कोलबे ने बनाया एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है बताइए, तो CH3COOH, CH3COOH एसिटिक अम्ल का सूत्र है। तो ये एसिटिक अम्ल का खोज 1844 में कौन किया, कोलबे ने किया। इसके हाँ, तथा 1856 में बर्थोलेट ने क्या किया, प्रयोगशाला में मीथेन बनाया, CH4, मीथेन का सूत्र होता है, मीथेन का खोज किया, कौन किया, तो बर्थोलेट ने किया। तो आप इतना तक समझ गए। अब तक लगभग 1,60,00,000 से अधिक कार्बनिक यौगिक को प्रयोगशाला में क्या किया गया है, बनाए जा चुके हैं। अब तक लगभग 1,60,00,000 से अधिक कार्बनिक यौगिक को प्रयोगशाला में क्या किए गए हैं, बनाए जा चुके हैं। तो अब आप इतना समझ गए। इसके बाद हम लोग आगे समझते हैं कि आगे, अब हम लोग आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए, तो आगे आप समझते हैं। तो चलिए अब हम लोग को कार्बनिक यौगिक के बारे में देखना है कि कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं। तो आप समझ गए कि इससे पहले कि कितनी कार्बनिक यौगिक खोज हो चुका है, 1,60,00,000, लगभग 1,60,00,000, इससे ज्यादा ही है। ठीक है, बहुत ज्यादा। ठीक है, कार्बनिक यौगिक का बहुत ज्यादा खोज हो चुका है। तो अब हम लोग को जान लेते हैं आखिर कार्बनिक यौगिक क्या है, कार्बनिक यौगिक क्या है, कार्बनिक यौगिक किसे कहेंगे। तो आइए उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं। तो कार्बनिक यौगिक नाम में ही परिभाषा है, कार्बनिक यौगिक मतलब वैसा यौगिक जिसमें कार्बन उपस्थित हो तो उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं। क्या लिखेंगे, वैसा यौगिक जिसमें कार्बन उपस्थित हो, वैसा यौगिक जिसमें
कार्बन उपस्थित हो, वैसा यौगिक जिसमें कार्बन उपस्थित हो तो उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं। उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं। समझ गए? जैसे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन उपस्थित हो, जैसे CH4, CH4 में कार्बन है कि नहीं है, तो ये आपका कार्बन है, तो कार्बनिक यौगिक। C6H6 ये भी कार्बनिक यौगिक है, इसमें भी क्या है, कार्बन है। उसके अलावा C2H5OH का है, कार्बनिक यौगिक है। C12H22O11 क्या है, कार्बनिक यौगिक है। ETC बहुत है, आप समझ रहे हैं ना कितना है, ठीक है। तो कार्बनिक यौगिक आया समझ में, वैसा यौगिक जिसमें कार्बन उपस्थित हो तो उसे क्या कहते हैं, कार्बनिक यौगिक कहते हैं, ठीक है। उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं। आया इतना तक समझ में। अब कुछ अपवाद है, ठीक है, अपवाद है जिसको समझना है। अपवाद, एक्सेप्शन, केमिस्ट्री का दूसरा नाम एक्सेप्शन ही है, ठीक है। क्या कि इसमें कुछ रूल पढ़िएगा कुछ और, अब बाद में हो जाएगा कुछ और। एक्सेप्शन है कुछ जिसको जान लेना बहुत जरूरी है। अपवाद में क्या कि CO2, CO3, ठीक है, आदि, हाँ एक और हो जाएगा, हाँ, HCO3 आदि में कार्बन उपस्थित है, कार्बन उपस्थित है, लेकिन 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 यह अकार्बनिक यौगिक, लेकिन यह कार्बनिक यौगिक नहीं, यह कार्बनिक यौगिक नहीं। कार्बनिक यौगिक नहीं है तो क्या है बताइए, अकार्बनिक यौगिक। इसमें कार्बन है लेकिन ये कार्बनिक यौगिक नहीं है, ये आपका क्या है, अकार्बनिक यौगिक। आया समझ में, ये क्या है आपका, अकार्बनिक यौगिक। तो इतना तक आप समझ गए, इसको याद रखिएगा एक्सेप्शन को, ये सब में कार्बन है बट ये कार्बनिक यौगिक नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना तक स्कूल लिख लीजिए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को इतना तक समझ गए, अकार्बनिक यौगिक के बारे में थोड़ा देख लेना है। अकार्बनिक यौगिक तो क्या कहेंगे, अकार्बनिक वैसा यौगिक जिसमें कार्बन उपस्थित नहीं हो तो उसे अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। जैसे NaCl, ये सब आपका क्या है, अकार्बनिक यौगिक। तो अकार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, आइए समझते हैं। नाम में परिभाषा है, नाम में ही परिभाषा है, क्या बोलेंगे, वैसा यौगिक जिसमें कार्बन उपस्थित नहीं हो, ठीक है। वैसा यौगिक, वैसा यौगिक, वैसा यौगिक, यौगिक जिसमें जिसमें कार्बन उपस्थित नहीं, जिसमें कार्बन उपस्थित नहीं, कार्बन उपस्थित, कार्बन उपस्थित नहीं हो, नहीं हो तो उसे उसे क्या कहते हैं बताइए, अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। अकार्बनिक, अकार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक कहते हैं, ठीक है, अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। समझ गए? जैसे जिसमें कार्बन नहीं, जैसे NaCl एक अकार्बनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, K2SO4, ठीक है, HNO3, H2SO4 इत्यादि, ETC, इस सब के सब आपका अकार्बनिक यौगिक है, ठीक है, क्योंकि इसमें कार्बन उपस्थित नहीं है। बोलिए, हम आपसे एक बात पूछना चाह रहे हैं, ये वाला C12H22O11, हाँ, C12H22O11 कार्बनिक यौगिक है कि नहीं है, इसमें इधर कार्बन है तो कार्बनिक यौगिक है, ठीक है। तो बोलिए आया कि नहीं समझ में, जिसमें कार्बन उपस्थित हो उसे क्या कहते हैं, कार्बनिक यौगिक कहते हैं। आया समझ में? आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखना है आगे, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब आते हैं कार्बनिक रसायन,
कार्बनिक रसायन क्या होता है। ठीक है, कार्बनिक रसायन किसे कहते हैं, कार्बनिक रसायन क्या होता है। तो आइए कार्बनिक रसायन के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि कार्बनिक रसायन क्या है। आज आपका हो सके तो क्लास इतने तक रुकाएंगे हम। ठीक है, कार्बनिक रसायन पे आके, और फिर नेक्स्ट जो है, क्योंकि एक और अभी टेंथ क्लास का वीडियो अभी एक और बनाना है। ठीक है, तो उस पर भी थोड़ा समय दोनों देखना है आप लोग का। हाँ, आइए अब ये कार्बनिक रसायन क्या है। कार्बनिक रसायन, अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कृपया लाइक कर दीजिए। ठीक है, लाइक कीजिए, देख के नहीं जाइए। कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक रसायन, रसायन, कार्बनिक रसायन इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे, इंग्लिश में कहेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं मालूम है, क्या क्या बोलेंगे। देखिए, रसायन विज्ञान का ही एक ब्रांच है ही कार्बनिक रसायन। तो बोलेंगे कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन तथा उसके यौगिकों के बारे में क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, तो उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। क्या बोलेंगे, रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन की वह शाखा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन तथा उसके यौगिकों के बारे में क्या किया जाता है, बारे में अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, तो उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं, उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, कार्बनिक रसायन कहते हैं। आज आपका फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास को जिस जोश जुनून के साथ आप ले रहे हैं, देख रहे हैं, इसी जोश जुनून के साथ आपका अंतिम जिस दिन ऑर्गेनिक का अंतिम क्लास रहेगा, उस दिन तक ले अगर आपका सेम जोश जुनून रहे तो आपका ऑर्गेनिक एक लेवल का हो जाएगा। ठीक है, ऑर्गेनिक एक लेवल का हो जाएगा। फिजिक्स जो है अक्सर बच्चा का थोड़ा अच्छा हो जाता है, क्यों, क्योंकि फिजिक्स मैथ अच्छा होने के कारण फिजिक्स अपने आप अच्छा हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे रसायन शास्त्र से हर बच्चा भागा रहता है, तो आपको रेगुलर आना होगा, रेगुलर देखना होगा, तब आएगा समझ। तो ये आप समझिए कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन तथा उसके यौगिकों के बारे में अध्ययन किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, कार्बनिक रसायन कहते हैं। ठीक है, उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। इतना तक आप समझ गए। अब इसके बारे में अगर इंग्लिश में बोलना हो तो क्या बोलेंगे, इंग्लिश में इसका डेफिनेशन लिखना हो तो क्या लिखेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which study of carbon, study of carbon and its compound, its compound, मतलब रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बन, जिसके अंतर्गत हम रसायन विज्ञान देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रसायन, कार्बनिक रसायन रसायन विज्ञान की एक शाखा है। हाँ, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री रसायन विज्ञान की एक शाखा है जिसमें हम लोग स्टडी अध्ययन करते हैं कार्बन और उसके यौगिकों के बारे में, क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बनिक रसायन। क्या बोलते हैं, कार्बनिक रसायन। अब हम लोग कार्बनिक रसायन का पिता के बारे में जान लेते हैं कि कार्बनिक रसायन का पिता कौन है। आप लोग विशेष सब समझ ही रहे हैं कि कार्बनिक रसायन का पिता कौन है।
अभी हम आपको कहानी पूरा सुना। कार्बनिक रसायन का पिता कौन है बताइए? कार्बनिक रसायन कार्बनिक कार्बनिक रसायन का पिता कार्बनिक रसायन का पिता, ठीक है। कार्बनिक रसायन का पिता कौन है? तो कार्बनिक रसायन का जो पिता है वो आपका ओहलर है। कौन है वो? ओहलर, ठीक है। इसी में ल है, अ में ओहलर, ओहलर है, ठीक है। इंग्लिश में लिख लीजिए ओहलर। कार्बनिक रसायन का पिता कौन है? तो बोलेंगे ओहलर है, ठीक है। इनका पूरा नाम फ्रेडरिक ओहलर है। क्या नाम है? फ्रेडरिक ओहलर। तो आप समझ गए कार्बनिक रसायन का पिता कौन है? तो ओहलर, फ्रेडरिक ओहलर या ओहलर। तो बहुत इतना तक आपको समझ में आया। अब हम लोग को नेक्स्ट जो है इसमें एक दो टॉपिक और बच गया। कल की क्लास में हम लोग इस पे बात करेंगे कि कार्बनिक रसायन का पिता ओहलर को क्यों कहते हैं। कार्बनिक रसायन अकार्बनिक रसायन में अंतर देखेंगे। कार्बनिक रसायन की तुलना में अकार्बनिक यौगिक की संख्या इतना अधिक है क्यों, उसको देखेंगे। और कल से आपका ये कार्बनिक रसायन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आगे बढ़ाएंगे और हो सके तो कल आपका आईयूपीएससी नेमी स्टार्ट कर देंगे, जो केमिस्ट्री का मेन शाखा है। जिसको आप नहीं सीखे तो केमिस्ट्री नहीं सीखे। केमिस्ट्री का एबीसीडी आईयूपीएससी नेम को कहा जाता है 11th-12th के लिए, ठीक है। और आगे आप जब जेई नीट जैसे एग्जाम का तैयारी कीजिएगा वहां पे भी आईयूपीएससी नेम से क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई कंपटीशन का एग्जाम दीजिएगा उसमें भी पूछा जाता है। हाँ, और इससे क्वेश्चन आता ही आता है। तो आज का क्लास इतना ही। आप कमेंट करके जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्त और मित्र सभी जगह शेयर करिए, ठीक है। बताइए और कोशिश कीजिए कि रेगुलर वीडियो मेरा देखें, ठीक है। धन्यवाद।